डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ज़फ़र रीजनिंग के क्लास में आपका स्वागत है। आज ब्लड रिलेशन का जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उस पर आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये बड़े सवाल होते हैं और इस तरह के सवाल अगर आएंगे आपको तो कम से कम 3 सवाल लेके आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 6 सवाल तक आते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि संबंध तो रहता ही रहता है और साथ साथ उनका कुछ प्रोफेशन, उनका शहर, उनकी उनकी पसंदीदा खाना, मैगजीन, फिल्म, ये सब भी साथ साथ चलता है। मतलब ये कि रक्त संबंध के साथ साथ कुछ और भी इंफॉर्मेशन होगा जिसको आप दिए गए कथनों के अनुसार सजाते हुए हल करेंगे। इस तरह के सवालों को कैसे बनाते हैं और कहाँ से शुरुआत करते हैं, ये बड़ी ख़ास बात होती है। वरना 1 से 2 बार अगर पढ़ लेंगे, से एक बार आपने पढ़ा और समझ में नहीं आया, फिर दोबारा पढ़ेंगे तो क्वेश्चन, क्योंकि 5 से 15 20 लाइन तक में होते हैं ये सवाल, इसलिए पढ़ते जाएंगे तो वो पैसेज की तरह हो जाएगा, फिर बार बार आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो इनमें किन बातों का ध्यान रखना है वो देख लीजिए। सबसे पहले सवाल जैसे ही नजर आए आपको, आप देखें कि रिश्ते के साथ साथ कुछ और भी उनका इंफॉर्मेशन है। जैसे हमने बताया ना, प्रोफेशन है, उनका पसंदीदा फिल्म है, उनका नॉवेल है, उनका शहर है, उनकी गाड़ी है, कुछ भी हो सकता है साथ साथ। तो समझ लीजिए कि ये रिलेशन के साथ साथ टेबलर फॉर्म भी है, उसकी भी सेटिंग कर रही है। तो इसमें कुछ बातें आपके पहले से दी गई होंगी, उसमें इन बातों को ध्यान देना है। जैसे कि टोटल कितने जनरेशन की बात की जा रही है, आपको पहले जनरेशन इसमें देखना है। देखिए, पहला इंफॉर्मेशन इसमें जो बातें का ख्याल रखना है वो जनरेशन, पीढ़ी की बात। तो ये पीढ़ी पता चलेगा कैसे, कितनी पीढ़ी है? तो जहां पर दादा पोता, दादा दादी या नाना नानी आप कहें, पोता पोती का जिक्र हो जो उस वाक्य में, इससे जनरेशन पकड़ में आ जाएगा। जैसे दादा है तो 3 जनरेशन, या पोता है तो 3 जनरेशन, या वाइस वर्सा, फीमेल कहें या नाना नानी भी कहें तब भी आपके पास। तो चलिए, ये जनरेशन एक बार पकड़ में आ गया। तो दूसरी बात ये करना है कि क्वेश्चन के अंदर में जो सूचनाएं दी गई हैं उसमें कितने विवाहित जोड़े हैं, कितने विवाहित पेयर हैं या युगल हैं या जोड़े हैं। ठीक है, कहीं कहीं 2 होता है, कहीं 3 भी होता है। और अमूमन विवाहित युगल जो होते हैं वो अलग अलग जनरेशन में लिखे गए होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 2 विवाहित हैं तो दोनों एक ही जनरेशन का नहीं होगा, ऐसा भी लिखा होगा, दोनों अलग अलग जनरेशन से हैं, या दोनों एक ही पीढ़ी से, ऐसा भी मेंशन होगा। ठीक है, और फिर आप तीसरी बात का ये गौर करेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन जो दिया गया है इसमें विधवा या विदुर की बात हुई है क्या। ये समझते हैं, विधवा विदुर, विडो और विडोवर, ये महिला होती है। ए अगर विधवा है तो इसका मतलब ए फीमेल है और उसका पति नहीं है, और ए अगर विदुर है तो ए पुरुष है और उसकी पत्नी नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में इसको विडोवर कहते हैं, इसको विडो कहते हैं। अगर विडो विडोवर की बात है तब वो मैरिड कपल के अंदर में काउंट नहीं होगा, वो सिंगल रहेगा। ठीक है, अगर नहीं है और बात दादा की हो रही है तो इट मीन्स दैट कि दादी जो है वो जिंदा है। ठीक है, और माँ है तो बाप भी है, या बाप है तो माँ भी है। अगला आप जो इंफॉर्मेशन होगा वो कुछ प्रोफेशन को ध्यान में दिखिएगा। जैसे सेल्समैन लिखा हो, यहां पर आपके पास है भी आपका सेल्समैन, पोस्टमैन, मिल्कमैन, नर्स। तो कुछ प्रोफेशन भी ये दर्शा देगा कि वो किस लिंग की बात हो रही है, किस जेंडर की बात हो रही है, मेल या फीमेल की। तो उस पर भी आप कंसंट्रेट करेंगे। कई बार ये ध्यान में नहीं रहता है तो आप सोचते ही रह जाते हैं कि वो मेल की बात हो रही है या फीमेल की। तो सम प्रोफेशन ऑल्सो इंडिकेट्स एक्चुअली विच जेंडर ही और शी बिलोंग्स टू। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सवाल की शुरुआत हमेशा करेंगे जहां सबसे बड़ा वाक्य होगा, सबसे बड़ा जनरेशन जो इंडिकेट करे। जैसे देखिए, वहां पर आपकी नजर चली गई तो वो काम हो गया। जैसे देखिए यहां पर ये लास्ट इंफॉर्मेशन, ए एफ की दादी है, 6 सदस्य है ए से एफ। पेशा देखिए, वकील, डॉक्टर, टीचर, सेल्समैन, इंजीनियर, अकाउंटेंट, 6 लोग, 6 पेशा। 2 विवाहित युगल है, ये जहन में रहे, 2 विवाहित युगल है। बी सेल्समैन। आप देखिए यहां पर शुरू करते हुए जल्दी जल्दी पढ़ते चले, जहां पर दादा पोता दादी नाना नाती का जिक्र हो वहां पर आप रुक जाइएगा। जैसे देखिए, ए एफ की क्या है,
दादी है। तो ये बहुत परफेक्ट इंफॉर्मेशन है। शुरुआत आप इसी से करेंगे। हमने कहा ना, शुरुआत उन वाक्यों से होगा जो वाक्य सबसे ज्यादा जनरेशन को दर्शाएगा, और वो आपको दादा दादी, पोता पोती, दादी पोता, ऐसा रिलेशन हो। तो ए एफ की दादी है। कौन दादी है? ए दादी है, मतलब ए फीमेल है, और दादी किसकी है? एफ की। तो जाहिर सी बात है एफ का बाप होगा, उसकी मां होगी, तभी तो एफ सबसे नीचे हो गया। अब देखिए, ए एफ की दादी है। अब आइए, दो मैरिड कपल की बात हो रही थी इस सवाल के अंदर में, और दादी विधवा नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर पोती या पोता है और दादी है, तो इट मीन्स कि दादा भी जिंदा है, मेल आप बना दीजिए। और अगर पोती है तो माँ बाप भी होगा, या पोता है इसके माँ बाप होंगे, मैंने एक जनरेशन, एक मैरिड कपल ये हो गया आपके पास। 5 लोगों की तो आपने जगह क्रिएट कर ली, ठीक है। अब जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ेंगे हम लोग जेंडर को उसी अकॉर्डिंगली आप सेट करते चलेंगे। एक बार आपने नाम सेट कर दिया, अब अगली प्राथमिकता यह होगी कि आप उन वाक्यों को वहां से पिक करेंगे जिस वाक्य में ए या एफ में से किसी एक का संबंध दर्शाएगा। से देखिए, ये वाला भी चल सकता है। सी वकील है और ए की पुत्रवधू है, ए आपके पास ऑलरेडी है। यहां भी ये भी इंफॉर्मेशन बड़ा परफेक्ट है। एफ क्या है? अकाउंटेंट है। देखिए एफ अकाउंटेंट है, आप इंडिकेट कर दीजिए अकाउंटेंट। यहीं पर सब कुछ आप डाटा के अंदर लिखेंगे, इधर उधर नहीं जाना है। और क्या है? बी का पुत्र है और ई का भाई है। देखिए वहां पर भी आप सेटिंग कर सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं। हमें यहां से शुरुआत किया। एफ इज एन अकाउंटेंट, डाल दिया। और क्या है वो? बी का बेटा है और ई का भाई है। कौन? एफ। ई का अगर भाई है तो मेल, इसका मतलब हुआ ई इसी पीढ़ी का है। 6 लोग की जगह हो गई। अब देखिए, अकाउंटेंट और बेटा किसका है? बी का। तो बी आप ऊपर रख दीजिए, यहां भी लिख सकते हैं, या यहां पे पता नहीं है कि बी का जेंडर क्या है। अब आ जाइए, उसके आगे पढ़ेंगे। ए से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन था, वो एफ वाला पिक किया था हमने। अब आइए, सी वकील है और ए की पुत्रवधू है। तो अगर सी पुत्रवधू है, इसका मतलब हुआ कि सी जो है वो फीमेल है। तो फीमेल की जगह यही है ना, मैरिड कपल है। पुत्रवधू कब होगी? जब उसका हस्बैंड भी होगा तभी तो, या उसका बेटा होगा, उसकी बीवी होगी वो। तो यह क्या? सी वकील है और ए की पुत्रवधू है। तो ए की पुत्रवधू यहां है, यार ये नहीं हो सकती क्योंकि ये सी नहीं है। सी पुत्रवधू है, फीमेल है। क्लियर? चलिए, और सी बाय प्रोफेशन क्या है? वकील। तो वहीं पर लिख दीजिए वकील। सब शॉर्ट में काम चलाइए, वकील। आप जितना समझ सके, अगर शुरू में परेशानी हो तो आप पूरा लिख सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। वकील, एल बी, एल फॉर लॉयर, जो आप समझ सके बस उसी का इंडिकेशन आपको देना है। चलिए, सी वकील है और एक ही पुत्रवधू है, हो गया। यहां देखिए, ई अविवाहित इंजीनियर है, ये ई है। अनमैरिड है, ये दोनों अनमैरिड है, यहां लिखा हुआ बिना वजह का। और क्या है? वो इंजीनियर है, बाय प्रोफेशन ही इज एन इंजीनियर। इंजीनियर शॉर्ट में, ई एन डबल जी। अब आ जाइए, अब ऊपर के सेंटेंस जो हमने छोड़ रखा था उसको आप लाइए, पकड़ करके उठाइए। डी जो सेल्समैन है का विवाह टीचर से हुआ है। देखिए, डी क्या है? जो सेल्समैन है उसका विवाह किससे हुआ है? टीचर से। ये मैरिड कपल है, 6 लोगों की जगह हो गई। इसके अलावा आप जगह क्रिएट कर नहीं सकते हैं, मैंने जो बाकी नाम है जो छुटे हुए इसी में डालना है आपको। चलिए, डी जो सेल्समैन है, देखिए डी क्या है? सेल्समैन, मैन। तो इसका मतलब हुआ डी मेल हो गया, और विवाह टीचर से हुआ है, तो यही ना होगा। यहां तो डी हो ही नहीं सकता आपके पास। डी जो सेल्समैन है, मेल है, इसलिए डी सेल्समैन है शॉर्ट फॉर्म। और उसका विवाह किससे हुआ है? टीचर से, टीईए। चलिए, टीचर से हुआ है, शादी करवा दी गई। आगे बढ़िए, डॉक्टर का विवाह वकील से हुआ है। देखिए, वकील तो यहां है, तो ये कौन हो गए? डॉक्टर साहब हो गए। और ये फीमेल है, तो ये क्या हो गए? मेल हो गए। इंफॉर्मेशन खत्म, डाटा का खेल खत्म। सिर्फ इस पूरे डाटा के अंदर में एक व्यक्ति ऐसा है जिसका जेंडर क्लियर नहीं हुआ। ई इंजीनियर तो है, लेकिन अब ई एफ का भाई है, बहन है, बी का बेटा है, बेटी है, पता नहीं, छोड़ दीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर सवाल होगा तो इधर और में आंसर जाएगा या डाटा इनएडिक्वेट में जाएगा। चलिए, पहला ही सवाल उसी तरह का है, देखिएगा। ई एफ से किस प्रकार संबंधित है? हाउ ई इज रिलेटेड टू एफ। ई कौन लगता है एफ का? ई कौन लगता है? पहले वाला नाम, ठीक है। तो ये तो तब लगता है ना
क्लियर कट। जब इसमें मेल या फीमेल होता तो ये तो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों तो इसी की संतान है ना, बीसी की। तो इसका मतलब हुआ कि ई जो है एफ का भाई या बहन, पहला का आंसर हो गया, आइदर ब्रदर और सिस्टर। अगर ऐसे जवाब नहीं हो तो आंकड़े अपर्याप्त हैं, डाटा अपर्याप्त है, और वो भी नहीं हो तो नन ऑफ दिस, ठीक है। और अगर भाई बहन में से कोई एक है तो वही मारेंगे आप, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। सेकंड वन, दूसरा सवाल, बी का पेशा क्या है। बस अब आप ध्यान पूर्वक देखिए और आंसर कीजिए। बी का पेशा डॉक्टर, बाय प्रोफेशन ही इज ए डॉक्टर, ठीक है। ए का पेशा क्या है, टीचर। सब कुछ सामने है, सिर्फ अब आप जितना जल्दी देख सके तरीके से और आंसर आप अपना मैच करा लीजिएगा। नेम बोथ दी मैरिड कपल, दोनों शादीशुदा जोड़ों का नाम बताएं। तो देखिए डीए है, दादा दादी की जो जोड़ी है, और दूसरा क्या है, बीसी। तो एक जोड़ा डीए है और दूसरा जोड़ा बीसी है। कई बार होगा कि एक जोड़ों का नाम बताएं, या पतियों का जोड़ा बताएं, या पत्नियों का जोड़ा बताएं, ठीक है। एक बार डाटा बन गया तो आप उसी में से सवाल में से, उसी में से इंफॉर्मेशन में से आप जवाब ढूंढ लीजिएगा, लेकिन उसमें गलती नहीं होना चाहिए। चलिए लास्ट वन, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है। देखिए डी कौन लगता है एफ का, डी पहले है ना, तो देखिए ये बाप है और बाप का बाप है, कौन हो गया, दादा, पैटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंडफादर अंग्रेजी में कहेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सवाल है जो कि आपको यही 3-4 चीज बेसिक होगी, उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे। चलिए अब अगला सवाल आते हैं हम लोग। ये सवाल देखिए, ये भी, इस पर भी 5 सवाल आपके पास हैं। सवाल एक बार पढ़ लीजिए इत्मीनान से। देखिए पढ़ते हैं, एम पी डी के आर टी एंड डब्ल्यू आर 7 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। समझ गए, 7 सदस्य हैं, ये नाम दिए हुए हैं। देयर आर 3 फीमेल एमंग देम, इनमें महिलाएं कितनी हैं, 3 महिलाएं हैं, ज़हन में रखिएगा। और नहीं तो आप नीचे में जहां पर डाटा बनाइएगा ना, वहीं पर लिख लीजिएगा कि 3 फीमेल चाहिए, इसका मतलब है कि 4 मेल होना चाहिए, 7 लोग है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर 2 लॉयर्स, वकील 2, 2 टीचर्स, टीचर 2, 2 इंजीनियर्स, इंजीनियर भी 2, और 1 डॉक्टर, डॉक्टर एक ही है, ठीक है। 4 पेशे के लोग हैं, लेकिन 3 पेशे में 2-2 लोग हैं among them, जो भी है। चलिए आगे बढ़िए। नन ऑफ द फीमेल इज इंजीनियर, कोई भी महिला इंजीनियर नहीं है, ठीक है। अगर इंजीनियर कोई है तो वो पुरुष होगा, या फीमेल नहीं है, ऐसे काट दीजिए, या बराबर मेल लिख दीजिए अपनी समझ के लिए, जो जैसे भी आप समझ सकते हैं, या इंजीनियर बराबर मेल भी लिख दीजिए, चलिए वो भी ठीक है। डी इज वन ऑफ द लॉयर, अभी पढ़ रहे हैं सवाल को, हम बनाना बाद में शुरू करेंगे प्रक्रिया। डी इज वन ऑफ द लॉयर्स एंड इज हस्बैंड ऑफ पी, डी जो है वकीलों में से एक है, मतलब डी वकील है, और वो पी का पति है, मतलब डी मेल है, पी फीमेल है। आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यू इज वन ऑफ द टीचर, टीचर जो 2 लोग हैं उसमें डब्ल्यू एक टीचर है। डी एंड आर आर चिल्ड्रेन ऑफ एम एंड के, डी और आर संतान है किसके, एम एंड के, मैंने एम के विवाहित जोड़ा है। टी हैज द सेम प्रोफेशन एज दैट ऑफ हिज अंकल आर, टी का वही पेशा है जो उसके चाचा आर का है। देखिए हिज अंकल, हिज का मतलब मेल हो गया ना टी, और अंकल आर है तो ये भी मेल हो गया। ये सब बातों को ध्यान दीजिएगा। देखिए हिज आया, अंकल आया, तो ये सेक्स को ही डिनोट कर देगा आपके पास। ये देखिए जो इंफॉर्मेशन की तलाश करते हैं वो मिल गया आपको। के इज ग्रैंड मदर ऑफ टी एंड डब्ल्यू, बहुत परफेक्ट और बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है। के जो है वो दादी है किसकी, टी और डब्ल्यू की। तो चलिए के को दादी बना दीजिए, दादी है मतलब ये फीमेल, और दादी किसकी किसकी है, ये टी और डब्ल्यू की। चलिए नीचे दादी है तो एक पीढ़ी बीच में होगी ना माँ बाप की, तो टी डब्ल्यू की दादी है, टी की दादी है और डब्ल्यू की दादी, हो गया। आगे बढ़ते हैं। आर्स फादर इज ऑल्सो ए लॉयर, आर का पिता भी क्या है, वकील है। के इज नॉट ए डॉक्टर, के जो है वो डॉक्टर नहीं है।
ये जो है वो डॉक्टर नहीं है, काट दीजिए यहीं पर, मैंने बाकी पेशा में होगा। अब देखिए, अब क्योंकि दादी विधवा नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब हुआ कि ग्रैंडफादर इज ऑल्सो अलाइव, ग्रैंडफादर भी जिंदा है, ठीक है। और इसका मतलब हुआ कि ये अगर संतान है तो इनका एक बेटा भी होगा और उसकी एक पत्नी भी होगी, ठीक है, मेल फीमेल। देखेंगे कहां पर क्या डलाएगा। देखिए 6 लोगों की जगह क्रिएट कर लिया आपने, लोग कितने थे आपके पास? 7, मैंने एक की जगह और क्रिएट होनी है, कहीं पर होगी, चलिए देखते हैं कहां पर होना है। अब देखिए इंफॉर्मेशन में क्या है आपके पास, एक इंफॉर्मेशन ऊपर भी है TWK, 3 नाम आपने रख लिए ना, तो TWK में आप किसी से शुरुआत कीजिए जिसके बारे में वर्णन हो। यहां पर देखिए T has the same profession as that of his uncle R, देखिए T का एक चाचा भी है, तो चाचा है मतलब बाप का भाई है, तो ये बाप है तो बाप के बगल में भाई बिठा दीजिए R, और ये क्या है मेल। और हिज अंकल, हिज टी के लिए आया है ना, तो हिज ये भी मेल हो गया। चलिए, और टी और आर का प्रोफेशन सेम है, ये दोनों सेम पेशे में है, ये मेंशन नहीं है, इंजीनियर है, डॉक्टर, बाद में देखेंगे क्या होना है आपके पास। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंफॉर्मेशन शुरू से आ जाइए, जो आपने छोड़ना शुरू किया था जहां से, ये तो नीचे से हम लोग आए थे ना, ये वाला इंफॉर्मेशन देखिए। टी इज वन ऑफ द लायर एंड हस्बैंड ऑफ पी, टी और पी, डी और पी, सॉरी, डी और पी विवाहित जोड़ा है, तो डी विवाहित जोड़ा ही 2 मिला है ना आपको, तो डीपी तो यहां तो हो नहीं सकता क्योंकि यहां पर ऑलरेडी के है, तो इसका मतलब डीपीए ही ना होगा, क्योंकि डी जो है वो लायर है और पति है, तो पति है मतलब मेल है, और किसका पति है वो? पी का, हस्बैंड ऑफ पी। चलिए, और डी पेशे से क्या है? लॉयर, चलिए लॉयर लिख देते हैं यहां पर, लॉ से काम चल गया आपके पास। डी इज वन ऑफ द लॉयर एंड हस्बैंड ऑफ पी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यू इज वन ऑफ द टीचर, चलिए डब्ल्यू क्या है पेशे से? टीचर है, ये डब्ल्यू टीचर है, यहां टीचर लिख दीजिए, टीचर। डब्ल्यू इज वन ऑफ द टीचर। डी एंड आर चिल्ड्रन ऑफ एम एंड के, देखिए मिल गया, डी और आर किनके बच्चे हैं? ये एम और के बच्चे हैं, तो के ऑलरेडी है, 2 आदमी के बच्चे हैं, मतलब वो दोनों माँ बाप की, पेरेंट्स की बात हो रही है, तो एम और के ऑलरेडी है, तो एम यहां है, भी हो गया, और ये मेल है भी। चलिए, अब बताता यह है कि अच्छा और कोई प्रोफेशन छूटा क्या? हाँ, यहां पर देखिए, आर फादर इज ऑल्सो ए लॉयर, ये बड़ा काम का इंफॉर्मेशन है। आर का पिता भी क्या है? एक वकील है, तो जो आर का बाप है वो डी का भी बाप है, तो ये क्या है? वकील। देखिए तो 2 वकील मिल गए आपको, 2 वकील चाहिए थे जो ऑलरेडी मिल गए, 2 टीचर और 2 इंजीनियर। अब बताइए, यहां पर हमने इंफॉर्मेशन एक रख रखा है कि टी और आर का पेशा अगर सेम है तो क्या ये दोनों टीचर हो सकते हैं क्या? अगर दोनों टीचर बनाएंगे तो एक टीचर ऑलरेडी पहले से है, तो 3 टीचर तो है नहीं आपके पास, तो इसका मतलब है ये टीचर नहीं है। लायर ऑलरेडी मिल गया, लायर हो नहीं सकता है, तो अब बचा क्या? डॉक्टर और इंजीनियर, डॉक्टर एक ही है, तो ये डॉक्टर भी नहीं होगा, तो ये दोनों बाय प्रोफेशन क्या हो गए? इंजीनियर हो गए, तो लिख दीजिए ये भी इंजीनियर और ये भी इंजीनियर। चलिए हो गया। अब आइए, के जो है वो डॉक्टर नहीं है, ये तो हमने लिख रखा है, तो डॉक्टर जब के नहीं है, अब देखिए सारा प्रोफेशन हो गया, लॉयर, इंजीनियर, लॉयर। चलिए अब आ जाइए, और के डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर तो यहां होगा नहीं, यहां नहीं बचा, ये इसका प्रोफेशन नहीं लिखा हुआ, ये डॉक्टर है नहीं, तो ये डॉक्टर है यहां। देखिए डॉक्टर भी एक मिल गया, इंजीनियर भी एक मिल गया, 2 मिल गया, सॉरी लायर 2 मिल गया, तो बचा कौन? टीचर, एक टीचर बचा हुआ, देखिए टीचर एक ही मिला आपके पास, तो ये हो गया टीचर। अब देखिए, आपको फीमेल चाहिए कितने थे? 3, और 4 मेल चाहिए थे, तो 4 तो मेल हो गए, 1 2 3 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये फीमेल है, तो ये जो बच गई ये भी आपकी फीमेल होगी, क्योंकि आपको 3 फीमेल चाहिए, तो ये भी तैयार हो गया आपके पास। डाटा अब आपके सामने है, आप आंसर बड़े इत्मीनान के साथ और बहुत तेजी से अब आंसर करना शुरू करें, क्योंकि इस तरह के सवाल में अगर डाटा की गड़बड़ी थोड़ी भी हो गई तो आप
का सारा गलत हो सकता है, और डाटा में थोड़ा वक्त दे दिया आपने तो सारे के सारे सवाल सही होंगे। अब देखिए पहला, हाउ इज एम रिलेटेड टू टी? एम कौन लगता है किसका? टी का। दादा हुआ, ठीक है। चलिए दूसरा, हु इज द डॉक्टर? यू ऑल ऑलरेडी फाइंड इट, पी इज द डॉक्टर। थर्ड वन, हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू आर? डब्ल्यू कौन लगता है किसका? आर का। डब्ल्यू कौन हुई? भाई की बेटी, भतीजी, नीस, है ना। देखिए भाई है, भाई की बेटी, डब्ल्यू कौन लगती है? पहले डब्ल्यू आया ना। 4 नंबर सवाल, हाउ इज पी रिलेटेड टू एम? पी कौन लगता है किसका? एम का। देखिए एम का ये बेटा और बेटा की पत्नी, बहू, पुत्रवधू, डॉटर इन लॉ, हिंदी में लिखेंगे आप पुत्रवधू, ठीक है। और लास्ट वन, नेम बोथ द इंजीनियर्स। दोनों इंजीनियर्स कौन है? तो आप लेना, चचा भतीजा है, आर और टी। चलिए हो गया, सवाल बन गया। तो इस तरह के सवालों को देखकर आप घबराइएगा नहीं। सवाल होते बड़े जरूर हैं, लेकिन बनने के बाद ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर ले जाते हैं। और ये वो सवाल हैं जो बन गए आपको तो आप कई लाख लड़कों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बीट कर सकते हैं और उनको आप पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि बाकी सवाल जो आसान होते हैं वो सारे लोग सही बनाते हैं। ये वो सवाल हैं जो आपको बिल्कुल रिजल्ट तक ले जाएंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक बनाइएगा। और कोई भी आपको परेशानी लगे बिला झिझक कमेंट करें। हमारे फेसबुक पेज पर भी आप देख सकते हैं, और अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं ज़फ़र रीजनिंग, वहाँ पर भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, फिर नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।